जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपकी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के जो है गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर रहेगा आपका 9580023321। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके परचेज कर लीजिएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट से परचेज के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की वेबसाइट आएगी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ जाइएगा। ठीक है, अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है BHDS 183। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आ जाए अनुवाद सिद्धांत तो प्राप्ति। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आप लोग इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, गैस पेपर का ये फायदा है, अगर आप लोग गैस पेपर और जो है क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को 100% एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अनुवाद को परिभाषित करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि अनुवाद का सबसे पहले हम लोग अनुवाद को परिभाषित करेंगे, इसके बाद इसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में उसको देखेंगे। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं पर ना ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, बस इतना ही, और उससे कुछ नहीं मिलता है। तो अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में लिखी या बोली गई कई बातों को दूसरी भाषा में उसी अर्थ, भावना और शैली के साथ प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर अनुवाद का अर्थ क्या है कि जो बोली गई भाषा, एक जो है एक भाषा में लिखी या बोली गई बातों को दूसरी भाषा में उसी अर्थ, भावना के और शैली के साथ प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। जब किसी बात को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदला जाता है तो उसे अनुवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंग्रेजी पुस्तक को हिंदी में उसी अर्थ के साथ लिखा जाए तो यह अनुवाद कहलाएगा। अनुवाद का काम केवल शब्दों को बदलना नहीं है, बल्कि उनकी भावना और संदर्भ को भी बनाए रखना होता है। अनुवाद का मतलब ये नहीं कि अनुवाद में हमने क्या किया, हिंदी से अंग्रेजी किया तो वहां पर सिर्फ हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया कि शब्दों को बदल दिया। लेकिन वहां पर जो है शब्दों को बदलने का काम नहीं, वहां पर जो है हमारा भाव है, जो भावना है और जो हमारा संदर्भ यानी कि जो अर्थ है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तभी वो अनुवाद कहलाएगा। ठीक है, तो अनुवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। या फिर अगर आप लोग स्टैंडर्ड लिखना चाहें तो एक भाषा में लिखी या बोली गई बातों को दूसरी भाषा में उसी अर्थ, भावना और शैली के साथ प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। आप देखते हैं यहाँ पर अनुवाद के अर्थ क्या है। तो आज के वैश्विक युग में अनुवाद की भूमिका बहुत बढ़ गई है। दुनिया के लोग अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृति को जोड़ने में अनुवाद एक मजबूत सेतु की तरह कार्य करता है। इसका महत्व जो है कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब जो है अनुवाद जो बन चुका है, अनुवाद अगर आपको नहीं, मान लीजिए चाइनीज नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, वहां से चाइनीज को कॉपी करेंगे और उसके बाद गूगल ट्रांसलेट में डालेंगे और आपको हिंदी में निकाल के देगा, तो ये अनुवाद तो वही करिएगा। तो अनुवाद से क्या हो रहा है, अनुवाद से जो है अलग अलग देशों की भाषाओं की जो संस्कृति आपस में जुड़ रही है, क्योंकि उनको उनके बारे में पता चल रहा है। पहले सिर्फ अगर चाइना, आपको चाइना लैंग्वेज नहीं पता है तो आप वो क्या बोल रहे हैं आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता है तो चाइना से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहें उस लैंग्वेज में आप लोग जो है गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका ये फायदा हो गया है। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। दुनिया भर में वैज्ञानिक खोजें, शोध और ज्ञान अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में होता है। अगर अगर अनुवाद हमारी भाषाओं में ना हो तो विद्यार्थी और शोधकर्ता उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। अगर उनका अनुवाद अगर हमारी भाषाओं में ना हो तो विद्यार्थी और शोधकर्ता उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। अनुवाद के माध्यम से ही हम दुनिया के श्रेष्ठ ज्ञान को अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है साहित्य और संस्कृति के प्रचार में।
हर देश और भाषा का अपना साहित्य होता है जो उस समाज की संस्कृति, सोच और परंपराओं को दर्शाता है। जब इन साहित्यिक कृतियों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में होता है तो वह पूरी दुनिया तक पहुंचती है। इससे हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस या टैगोर की रचनाएं अब अन्य भाषाओं में भी अनुवादित हुई हैं, जो पूरी दुनिया में लोगों ने उनको सराहा है। इसके बाद व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी जो अनुवाद का प्रयोग होता है। आज भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और कूटनीति बढ़ गई है। इससे अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेशी ग्राहकों, कंपनियों और सरकारों से संवाद करने के लिए दस्तावेजों, अनुबंधों या विज्ञापनों का अनुवाद आवश्यक होता है। यह काम काज को जो सुचारू रूप प्रदान करता है। इसके बाद चिकित्सा और विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए शोध और तकनीकें सामने आती हैं। ये अक्सर अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में होती है। जब उनका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में होता है तो डॉक्टर, वैज्ञानिक और आम लोग भी उसका जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे जीवन रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। इसके बाद है सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। सरकारी दस्तावेज, नीतियां, कानून जब क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित होते हैं तो आम नागरिक उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लेंगे और अपना आंसर समाप्त करेंगे। ठीक है। अनुवाद केवल भाषाओं को जोड़ने का साधन नहीं है, यह विचारों, संस्कृतियों और ज्ञान को साझा करने का माध्यम भी है। यह हमें एक दूसरे को समझने, सीखने और साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अनुवाद का महत्व बहुत बड़ा है और यह आधुनिक समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। यानी अनुवाद का जो है ना, अनुवाद जो विशेष रूप से क्या हो गया, संस्कृतियों, विचारों और ज्ञान को साझा करने का माध्यम बन चुका है। क्योंकि पहले लोग जो है चाइनीज नहीं जान चाइना चाइना की लैंग्वेज नहीं जानते, यानी कि चाइनीज नहीं जानते थे, तो वो लोग चाइना में नहीं जाते थे क्योंकि उनको वहां पे समझ में नहीं आने वाला है कि वो क्या बोल रहे हैं। कि यहाँ पर क्या होता है कि अब आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इससे हम लोग जो है लैंग्वेज को ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, मीडिया में अनुवाद के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये आपके जो भी प्रश्न है PYQ से लिए गए हैं। ठीक है। मीडिया हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी का माध्यम होता है। आज के समय में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो मीडिया सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना जरूरी हो गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुंच सकें। लेकिन मीडिया में अनुवाद करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह केवल शब्दों का अनुवाद नहीं होता है बल्कि भाव, संदर्भ और संस्कृति का भी अनुवाद होता है। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी अनुवाद कर रहे हैं तो याद रखना है कि अनुवाद में कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि अगर आपने भावनाओं को बदल दिया, हिंदी में कुछ कहा गया था, इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट किया तो उसका अर्थ कुछ निकल रहा है। इससे क्या होता है, इससे जो है भाव या संदर्भ या संस्कृति का अर्थ बदल जाता है। आप देख लें, संदर्भ का ध्यान मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है। मीडिया सामग्री अक्सर किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक संदर्भ में होती है। अगर अनुवाद जो है संदर्भ को नहीं समझेगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे किसी देश की राजनीतिक घटना का अनुवाद करते समय उसके ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू को समझना जरूरी होता है। इसके बाद है संवेदनशीलता का ध्यान रखना। मीडिया में कई बार धर्म, जाति, लिंग और राजनीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बात की जाती है। ऐसे में अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि किसी समूह की भावनाएं आहत ना हो। गलत शब्दों या भावों का प्रयोग सामाजिक विवाद का जो है कारण बन सकता है। इसके बाद है भाषाई शैली और टोन। मीडिया सामग्री की भाषा आमतौर पर सरल, स्पष्ट, संवेदनात्मक होती है। अनुवाद करते समय उसी शैली को बनाए रखना चाहिए। अगर एक समाचार रिपोर्ट है तो उसकी भाषा तटस्थ होनी चाहिए, और अगर यह मनोरंजन कार्यक्रम है तो उसमें हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद स्थानीय संस्कृति और कहावतों का ध्यान रखना। एक भाषा की कहावतें, मुहावरे दूसरी भाषा में वैसे ही अनुवादित नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर की मुर्गी दाल पर, तो अंग्रेजी में क्या होगा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट कहा जाता है, लेकिन शब्द अनुवाद जो अनुवाद अर्थ नहीं देगा। इसलिए अनुवादों को स्थानीय कहावतों के समतुल्य भाव ढूंढने चाहिए। आप देखते हैं तकनीकी शब्दों का सही अनुवाद। मीडिया में अक्सर तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे डेटा प्राइवेसी, डिजिटल मार्केटिंग आदि। तो इनका सही और सामान्य भाषा में अनुवाद करना जरूरी है ताकि आम पाठक या दर्शक उसको समझ सके।
इसके बाद है आपको तटस्थता दिखानी है। समाचार पत्रकारिता में अनुवाद करते समय किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण भाषा से बचना चाहिए। एक अच्छा अनुवाद वही होता है जो मूल लेखक की भावना को बिना बदले साफ और ईमानदारी से प्रस्तुत करे। इसके बाद है समय और संदर्भ की गति। यहाँ पर टीवी और रेडियो, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर समाचार और जानकारियां तेजी से बदलती हैं। इससे अनुवाद में तेजी और सटीकता दोनों जरूरी होती है। देरी से किया गया अनुवाद अप्रासंगिक हो सकता है। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। मीडिया अनुवाद केवल भाषा का अनुवाद नहीं होता है, यह संस्कृति, भावना और विचारों का जो है अनुवाद होता है। एक सफल मीडिया अनुवादक वही है जो भाषा के साथ साथ समाज, संस्कृति और संदर्भ की भी गहरी समझ रखता है। अनुवाद करते समय अगर उपरोक्त बातों का ध्यान रखा जाए तो मीडिया की भूमिका और प्रभावी और सार्वभौमिक बन सकती है। यानी कि देखिए, सफल जो अनुवादक है, मीडिया अनुवादक वही है जो समाज की संस्कृति और जो है संदर्भ को गहराई से समझता हो। क्योंकि जब आप अनुवाद करेंगे तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे समाज की भावनाओं को आहत हो। यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है, तो इन सभी हेडिंग को आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में हम इसकी पीडीएफ वहां पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता पर जो है विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता क्या है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में लिखे गए, बोले गए विचारों को दूसरी भाषा में भाव और अर्थ के साथ प्रस्तुत करना। अनुवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि दो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करता है। आज की वैश्वीकरण युग में अनुवाद की उपयोगिता और आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ये शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, व्यापार, साहित्य और पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की उपयोगिता। आज दुनिया भर में ज्ञान का विस्तार हो रहा है। बहुत सी उपयोगी किताबें, शोध पत्र, अध्ययन सामग्री फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं में उपलब्ध है। जब इनका अनुवाद हमारी मातृभाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होता है तब छात्र और शोधकर्ता उन तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ता है और ज्ञान का प्रसार होता है। इसके बाद चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चिकित्सा और विज्ञान की दुनिया में रोज नई खोजें होती रहती है। खोजें अक्सर विदेशी भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। जब इनका अनुवाद हिंदी या अन्य भाषाओं में होता है तब देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक और आम लोग भी इनसे लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद व्यापार और उद्योग में भी इनका प्रयोग होता है। आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जब भारत की कंपनियां विदेशों में व्यापार करती है, विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, तब अनुवाद की मदद से जो अनुबंध, विज्ञापन या वेबसाइट्स और मार्केट सामग्री को स्थानीय भाषाओं में समझाया जाता है। इसके बाद साहित्य और संस्कृति के प्रचार में इसका प्रयोग होता है। हर भाषा का साहित्य अपने आप से अनमोल होता है, लेकिन जब किसी भाषा का साहित्य दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता है तो वह दूसरों समाज तक पहुंचता है। यानी कि कोई भी समुदाय का जो साहित्य होगा वो उसी की भाषा में होगा। तो हम लोग क्या करते, हम लोग जो है, लेकिन जब किसी भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है तो वह दूसरों समाज तक भी पहुंचता है। इससे क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे की सभ्यता को समझने का मौका मिलता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियां जब अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में अनुवादित हुई तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पाठकों को भी प्रभावित किया। क्योंकि जो प्रेमचंद की कहानियां थी वो सिर्फ ओनली हिंदी में थी, तो क्या हुआ, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकी और जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रभावित उसने किया। इसके बाद है पर्यटन और यात्रा के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद बहुत उपयोगी है। जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, जब भारतीय लोग विदेशी जाते हैं तो भाषाई बाधा को पार करने के अनुवादक आवश्यक होता है। संकेत बोर्ड, गाइड बुक, एप्स आदि का अनुवाद यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाता है। इसके बाद है राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में। तो सरकारी दस्तावेज, कानून, नीतियां, इसमें सब में क्या होता है, वह अनुवादित भाषा का प्रयोग होता है। जब जनता को उनकी जानकारी मिलती है और कानून को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। अनुवाद की उपयोगिता हर क्षेत्र में है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा, व्यापार से लेकर साहित्य तक ये भाषाओं को जोड़ता है, संस्कृतियों को करीब लाता है और ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाता है। इसलिए अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज और दुनिया को जोड़ने का एक जो है महत्वपूर्ण साधन है। तो अनुवाद क्या है, अनुवाद जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में बात पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, ये समाज को एक जो है महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जो समाज को, हमारे समाज को आपस में जोड़े रखता है। क्योंकि अगर भाषा समान होगी तो समाज में लगता है ये हमारे ही है। तो भाषा का क्या होता है, इससे अगर दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती तो ये भी फायदा रहता है कि हम लोग जो उनकी बातों को समझ पाते हैं वो हमारी बातों को समझ पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं।
तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस हम लोग जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।